अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू स्टोरी बाय साफ़ा। तो आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये कहानी एक हिंदू फैमिली की है जो कि अमेरिका से इंडिया शिफ्ट हुए थे। इन्होंने वहाँ पर अपनी रिहाइश के लिए एक हवेली खरीदी जो इन्हें बहुत ही कम दामों में मिल गई। इस हवेली को देखने से अंदाज़ा होता था कि इसकी तामीर तकरीबन 100-150 साल पहले की है। हवेली के इर्द गिर्द जंगल था और अक्सर हवेली के रास्ते सुनसान ही रहते थे। इर्द गिर्द के लोगों ने इन्हें इस हवेली के बारे में बहुत सी पुरअसरार बातें भी बताईं। वो इन चीज़ों पर ईमान नहीं रखते थे, लिहाजा उन्होंने इन बातों को अनसुनी कर दिया। उनको क्या पता था कि आगे उनकी ज़िंदगी में क्या मोड़ आने वाला है। इनकी फैमिली 5 लोगों पर मुश्तमिल थी, जिसमें एक मियाँ बीवी, उनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, और साथ इनकी दादी रहा करती थी। दादी माजूर थी, चलने फिरने से कासिर थी, लिहाजा वो व्हील चेयर का इस्तेमाल किया करती थी। इनको इस हवेली में रहते हुए तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था और कोई भी ऐसा वाक़या इनके साथ पेश ना आया था जो कि इन्हें खौफज़दा कर सके या किसी शक में मुब्तला कर सके। वाक़यात का सिलसिला तब शुरू हुआ जब उनकी बेटी प्रिया एक रात प्यास लगने के बायस किचन की तरफ गई और उसे इस तरह महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पहले तो अपने पीछे मुड़कर देखा तो उसको कुछ ना दिखा, लेकिन जैसे ही वो किचन में दाखिल हुई तो उसे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ से कोई एकदम गुजरा है और साथ ही पायल की आवाज़ गूंजने लगी। खौफज़दा होने के बायस उसने चीख मारी। उसकी चीखें सुनते ही उसके घर वाले किचन की तरफ आए। उसे डरे हुए बैठे देखा तो उसके पास गए और उसको लेकर कमरे में आ गए। जब प्रिया ने सारा वाक़या अपने वालिदैन को बताया, वालिदैन ने उसे समझाया कि नहीं बेटा, तुम्हारा वहम है, जाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अब अक्सर प्रिया के साथ इस तरह के वाक़यात होने लगे। कभी तो उसको पायल की आवाज़ आती, कभी उसको लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है और कभी तो उसकी अपनी जगह पर रखी हुई चीज़ ना मिलती। अक्सर टीवी देखते हुए खुद ब खुद टीवी बंद हो जाया करता था। कभी रिमोट ना मिलता तो कभी उसके सेल बाहर गिरे हुए मिलते। एक दिन प्रिया अपनी दादी से कहानी सुन रही थी। दादी व्हील चेयर पर थीं। अभी बैठे हुए तकरीबन उन्हें आधा घंटा ही गुजरा था कि दादी की व्हील चेयर हिलने लगी और ख़ुद ब खुद चलने लगी, मानो जैसे कि कोई उसे धक्का दे रहा हो। व्हील चेयर की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई कि दादी मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई। प्रिया ने चीखते हुए अपने वालिदैन को बुलाया। उन्होंने दादी को उठाया और कमरे में ले गए, मानो दादी को कोई इतना नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन ये बात अजीब लगी कि खुद ब खुद व्हील चेयर किस तरह चल सकती थी। अभी इस वाक़ये को गुजरे हुए 2-4 दिन ही हुए थे कि प्रिया अपने कमरे में बैठकर खिलौनों से खेल रही थी। प्रिया को ऐसा लगा कि उसकी दादी ने उसे आवाज़ दी है। आवाज़ सुनने के साथ ही वो जैसे ही दादी के कमरे में गई तो उसने देखा कि दादी तो सो रही हैं। उसने देखा कि जब दादी सो रही हैं तो वो वापस अपने कमरे में आ गई और ये बात उसने अपनी अम्मी को बताई। उस वक्त तो अम्मी ने कुछ नहीं कहा। ये बात सुनने के बाद अम्मी परेशान सी हो गई थी। इन सब वाक़यात के बाद घर वालों ने फ़ैसला किया कि क्यों ना हवेली में पूजा पाठ करवा ली जाए। तो अगले दिन ही पंडित को बुलाया। पूजा के बाद पंडित ने बताया कि ये हवेली एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाई गई है, जिसकी वजह से ये जगह बहुत भारी है। पूजा के दौरान जब पंडित ने प्रिया को देखा तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। वालों ने ये तमाम वाक़यात पंडित को बताए कि ये सारे मामलात ज़्यादातर प्रिया के साथ ही रोनुमा हो रहे हैं। पंडित ने अपना हिसाब लगाया और जो बात उन्होंने बताई, इस बात को सुनने के बाद तमाम घर वाले बेहद परेशान हो गए। पंडित साहब ने बताया कि प्रिया के ऊपर एक जिन का साया है जो कि इस हवेली में आने के बाद ही इसके साथ रहने लग गया है।
इस बात को सुनने के बाद तमाम घर वाले परेशान हो गए और पंडित साहब से ये कहा कि क्या इसका कोई हल नहीं, हम अपनी बच्ची प्रिया के साथ इस तरह की ज़्यादती नहीं होने दे सकते, आखिर कोई इस जिन को भगाने का कोई हल नहीं। पंडित साहब थोड़ी देर खामोश रहे और इसके बाद उन्होंने इतवार वाले दिन एक और पूजा रखने का कहा। तमाम घर वाले इस बात पर राज़ी हो गए और इतवार आने का इंतज़ार करने लगे। आखिर को वो दिन आ ही गया। हम घर वाले, प्रिया और साथ ही पंडित साहब एक कमरे के अंदर बैठे हुए थे। पंडित साहब ने अपनी पूजा शुरू की। पूजा के दौरान प्रिया की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके अंदर से अजीबोगरीब सी आवाज़ें आने लग गईं। पंडित साहब ने अपनी पूजा का इख्तिताम किया तो प्रिया के अंदर उस जिन की हाज़िरी हुई। पंडित साहब ने ये पूछा कि क्यों तुम इस बच्ची के पीछे पड़े हुए हो। जिन ने बताया कि मुझे प्रिया के बाल बेहद पसंद थे। जैसे ही मैंने इसको देखा तो मुझे इसके बाल इतने पसंद आ गए कि मैं इसके साथ ही रहने लग गया। और जिस रात ये पानी पीने के लिए किचन में गई थी, मैं ही इसके पीछे आया था। पंडित साहब ने ये जिन से कहा कि अब इसका साथ छोड़ दो। इस पर जिन ना माना। पंडित साहब ने अपने मंत्र पढ़े और जिन को प्रिया के जिस्म से निकाल दिया। प्रिया के जिस्म से जिन निकलते ही प्रिया एकदम बेहोश हो गई। तो पंडित साहब ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, अभी इसका जिस्म कमज़ोर है। घर वालों ने पंडित साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया और इस बात का फ़ैसला किया कि अब वो इस हवेली से चले जाएंगे। तो आज की कहानी बस इतनी सी थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।